चीन गवादर के अंदर कौन सा मंसूबा चाहता है और क्या आने वाले दिनों के अंदर गवादर में चीनी नेवी का कंट्रोल कायम हो सकेगा? ये वो सवालात हैं, ये वो इम्कानात हैं, ये वो तनाज़ात हैं जो पाकिस्तान की जोग्राफियाई सियासत को और पाकिस्तान के माशी मुस्तकबिल को तब्दील कर सकते हैं। सवाल तो आपको सादा नजर आते हैं, लेकिन जवाब बिल्कुल भी सादा नहीं है। क्या ये महज बयानिया है, हकीकत है, ये इन दोनों के दरमियान फंसे हुए हकाइक है? इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज के इस व्लॉग में बात होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख है 30 नवंबर 2025 और मैं हूं रजा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम में से हर शख्स जुमला कई मरतबा सुन चुका है कि गवादर पाकिस्तान का माशी मुस्तकबिल है। गवादर दुनिया के लिए एक नया दुबई साबित हो सकता है, नया सिंगापुर साबित हो सकता है, या फिर एक नया आलमी मालियाती तजारती मरकज जैसा कि हांगकॉन्ग है वो भी साबित हो सकता है। लेकिन आज के इस व्लॉग में हमने सिर्फ खुशखबरी या मुस्बत नुकात के ऊपर ही बात नहीं करनी है, बल्कि उन बुनियादी ढांचों के ऊपर भी बात करनी है, इम्कानात के ऊपर भी बात करनी है, और इस मंसूबे में आने वाली रुकावटों से मुतल्लिक भी बात करनी है कि आखिर ये हो क्यों नहीं पा रहा, या हो भी सकता है या नहीं हो सकता, या ये महज एक नारा रहेगा या बयानिया ही रहेगा। देखिए, चीन के बारे में तो एक बात तो कही जाती है ना कि वो पाकिस्तान का भरोसेमंद दोस्त है, और इसमें तो कोई शक भी नहीं है। जैसा कि जो चीज हमारे सामने आती है वो ये कि चीन ने सी पैक के जरिए पाकिस्तान में एनर्जी, सड़कों, बंदरगाहों और सनती जोन में सरमायाकारी की। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया, फ्री जोन का पहला मरहला मुकम्मल फाल होता है, एक्सप्रेस वे खुला है, और गवादर का वो नक्शा बनता जा रहा है जिसे आलमी दुनिया में कहा जाता है कि गेट वे इनटू द वर्ल्ड। अब चीन ये चाहता है कि उसे खलीज तक बरह रास्त इस रास्ते के जरिए रसाई मिल जाए, और पाकिस्तान देना भी चाहता है वो ये रसाई। लेकिन पाकिस्तान बदले में ये चाहता है कि पाकिस्तान की तिजारत भी मजबूत हो, पाकिस्तान की मईशत भी मजबूत हो, और वहां के लोगों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिले। और यही वो मकाम है जहां गवादर को हांगकांग के साथ तशबीह भी दी जाती है, एक ऐसा शहर जो चीन के पास आया और पूरी दुनिया के लिए एक आलमी मालियाती तिजारती मरकज बन गया। लेकिन दोस्तों, तस्वीर का जो दूसरा रुख है वो ये भी है कि जहां हांगकांग आज है उसके पीछे 60 साल का इर्तिका का एक सफर है। वहां पर आपको मजबूत एक ढांचा नजर आता है, आलमी सरमायाकारी नजर आती है, न्यूट्रल टैक्स माहौल नजर आता है, और इन सबसे भी बढ़कर यह कि दुनिया का एतमाद भी उसके ऊपर नजर आता है। गवादर के पास लोकेशन तो जरूर है, लेकिन एतमाद अभी तक पूरा नहीं आया है। सड़कें, रेलवे, सनती जोन, ये सब अभी तक उस रफ्तार से नहीं बढ़े जिस रफ्तार के साथ ख्वाब दिखाया गया था। मसलन कार्गो ट्रैफिक आपको यहाँ पर कम नजर आती है, सरमायाकारी फैसला कुल सतह पर नहीं पहुंची है, और सबसे बड़ी बात यह है कि बलोचिस्तान के आवाम के जो तहफुजात हैं वो मुसलसल एहतजाज की सूरत में या किसी न किसी सूरत में हमारे सामने भी आते रहते हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये मुश्किलात गवादर के हक में फैसला बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है, मुमकिन है। क्या इन्हें हल किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां पर सहाफती हकीकत यह है कि सी पैक 2.0 के अंदर जो कुछ ऐलानात किए गए हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पर जो चीदा चीदा पॉइंट है वो मैं आपके सामने रखता हूं। इसमें बताया गया है कि सी पैक 2.0 के अंदर क्या होगा। पोर्ट एक्सपेंशन होगी, रेलवे कनेक्टिविटी होगी, मुकम्मल फ्री जोन होगा, एनर्जी स्टेबिलिटी होगी, और सबसे बढ़कर मकामी स्टेक होल्डर्स को फैसला साजी में शामिल किया जाएगा। और अगर ये तमाम चीजें हो जाएंगी तो फिर आप ये कह सकते हैं कि गवादर पाकिस्तान का वो पहला शहर बन सकता है जो आलमी तिजारत में बरह रास्त कदम रख सकता है। ये तमाम चीजें इंतहाई जरूरी हैं गवादर को अगर आपने आलमी तिजारती मरकज या शहर बनाना है। और अगर ऐसा हुआ तो हांगकांग के साथ जाहिर ये फिर मवाजना नहीं रहेगा, बल्कि एक माशी सबूत भी मिल जाएगा। लेकिन अगर रफ्तार यही रहती है, अगर पॉलिसी एक हाथ से बनती है और दूसरे हाथ से टूट जाती है, अगर कनेक्टिविटी कमजोर रहती है और सिक्योरिटी सवालिया निशान रहती है, तो फिर हमें सच मानना होगा कि गवादर को हांगकांग जैसा आलमी मालियाती तिजारती शहर बनाने के लिए कई सालों की मेहनत दरकार है, जज्बात नहीं है। तो हकीकत यह है कि गवादर ना दुबई है, ना सिंगापुर है, और ना ही हांगकांग है। अलबत्ता गवादर एक खाम पत्थर है जिसे तराशना चीन और पाकिस्तान दोनों के हाथ में। जो जिसे जिस हद तक इस शहर को तराशेगा वो निखर कर भी सामने आएगा, वरना खाम माल तो हमारे सामने है ही है। अब इस सवाल का जवाब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि चीन गवादर को लेकर किस मंसूबे के ऊपर काम करता हुआ आपको नजर आ रहा है, और बुनियादी ढांचों, इम्कानात और रुकावटें किस किस्म की हैं, ये तमाम चीजें हमने आपके सामने रखी। अब आ जाइए दूसरे सवाल के ऊपर कि क्या चीन की नेवी कंट्रोल चाहती है गवादर पर। देखिए, इसमें जो बात जिस अंदाज के अंदर प्रोपेगेंडे के जरिए फैलाई जाती है उसके अंदर तो हकीकत नहीं है। एक तासुर तो ये दिया जाता है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान गवादर को लेकर अगर किसी बात के ऊपर डील नहीं बनती है तो वो यही बात है कि चीन ये चाहता है कि उसकी नेवी का कंट्रोल भी इस पोर्ट के ऊपर आ जाए, और जबकि पाकिस्तान इसका इनकार करता है। फिर दूसरी राय ये भी दी जाती है कि पाकिस्तान ये चाहता है कि गवादर पर चीनी नेवी अगर आना चाहे तो वह आ सकती है, लेकिन अगर
कोई पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत कर दी जाती है और पाकिस्तान को सेकंड स्ट्राइक की इजाज़त फिर यहाँ से होनी चाहिए। सेकंड स्ट्राइक का मतलब या ये जो इस्तिलाह है ये उस मानों में इस्तेमाल की जाती है कि अगर आपके मुल्क पर किसी ने आपके न्यूक्लियर एसिड के ऊपर हमला कर दिया, ये न्यूक्लियर हमला कर दिया है, तो आपके पास सेकंड स्ट्राइक की इजाज़त, यानी सेकंड स्ट्राइक आपके वहाँ पर एसिड मौजूद हो और आप वहाँ से जो है वो फिर अपना दूसरा हमला अपनी हिफाजत और बका के लिए, यानी न्यूक्लियर जंग का मतलब क्या होता है? एक ने अगर आपके ऊपर हमला कर दिया, आपने तो अब जाना ही जाना है, तो आपने दूसरी स्ट्राइक करके फिर उस मुल्क को भी अपने साथ लेकर डूबना होता है। तो इस चीज़ की अब ये थ्योरीज हैं, ये बातें बहुत ज़्यादा की जाती हैं। अब इसके ऊपर हकीकत कितनी है, बहरहाल ये चीज़ तो अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन क्या हो अगर चीन अपनी नेवी गवादर के ऊपर ले आता है, इससे पाकिस्तान के क्या तहफ़्फ़ुज़ात होंगे? पाकिस्तान के कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान इस मामले के ऊपर मुत्तफ़िक़ हैं कि यहाँ पर जो नेवी आएगी वो पाकिस्तान की तो ज़ाहिर है मौजूद है, चीन की भी आती है, वो तिजारत के लिए होगी। अगर सिक्योरिटी के लिए है तो अपनी तिजारत को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, ये कोई जंगी अज़ाइम के लिए नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान और चीन के दरमियान इस मामले के ऊपर ना ही कभी इख्तलाफ रहा है और ना ही है, बल्कि कुछ जो हालिया दिनों के अंदर इसी साल एक रिपोर्ट भी इस ज़िमन में पेश हुई थी अमरीकी कांग्रेस में। उसमें बताया यह गया था कि इसी साल के अंदर या अगले साल में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो गवादर पोर्ट पर चीनी नेवी की आ जाएगी, यानी चीनी जो जहाज़ है नेवी के वो आपको यहाँ पर गवादर पोर्ट के ऊपर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। तो पाकिस्तान और चीन का इख्तिलाफ इस मामले के ऊपर इसलिए नहीं है कि ये तिजारत प्लस सिक्योरिटी के लिए है, कोई जंगी अज़ाइम के लिए नहीं है। तो इसलिए ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान या चीन की इस कंडीशन को नहीं मान रहा, इसके अंदर अभी तक कोई हकीकत हमारे सामने नहीं आई है। तो ये तमाम तर वो डिटेल्स हैं गवादर को लेकर जो बहुत ज़्यादा की जाती हैं। कोशिश ये की है कि आम और सादा अल्फाज में आपको समझाएं कि गवादर के अंदर चीन क्या चाहता है, रुकावटें क्या है और चीन की नेवी वाला मामला ये क्यों हमेशा हर दूसरे तीसरे दिन बाद सरगर्म हो जाता है। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आपकी कोई राय हो या सवाल हो तो ज़रूर कमेंट में इज़हार ख्याल कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।